एक समय था जब हम माता रानी के कीर्तन में जागरण में जाते थे, कितना आनंद आता था। अब के जो जागरण है वो जागरण कम। क्या आपकी म्यूजिक की वजह से आपकी मदर गई थी? ये भजन ने मुझे पहचान दी है और मैं बहुत बहुत ऋणी रहूँगा अपने जनाब उस्ताद आदरणीय श्री गौरव बागी जी का। पूरी जनता तक पहुंचे और लोग आपको फॉलो करें कि और आपको बोले जी, कि जी। बॉस न्यू सॉन्ग कब? भोलेनाथ का भजन है, वो शिवरात्रि से 2 दिन पहले हम कर रहे हैं। कुछ नाम रखा आपने? हाँ जी, गाने उसका का? टाइटल है। अगर सही बात करूं तो आपकी 34 वर्ष की आयु के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सच में मैंने सिर्फ जयकार लगाया, जयकारा शेरन वाली माता बोल सच्चे दरबार की क्या? जय। मुझे सच में नहीं पता वो कैसे, और 3 घंटे परफॉर्म करने के बाद मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ, देन फिर बोल। अब ये देखना, कभी भी कोई सिर घुमाएगा सबसे पहले अपना क्लिप खोलते हैं, क्लिप खोलने के बाद जो उन्होंने गोल्ड का पहना हुआ वो उतार के फिर वो सिर घुमाते हैं। अभी जो पहले पति बोल रहा था अपनी पत्नी के सहारे, अब वो पति भी माथा टेक रहा है। तो क्या सिर्फ गा लेना ही म्यूजिक इंडस्ट्री का रास्ता है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपको और भी बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? मज़ा आने के पीछे कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम माता रानी की बातें करने वाले हैं। और माता रानी की बातें कौन कर सकता है? एक अच्छा सिंगर, कोई माता का भगत। पहले के ज़माने में जब हम प्रोग्राम देखा करते थे, कहीं पे जागरण कहीं पे चौकी, तो माता रानी की चौकी बहुत होती थी और हम उस चौकी के अंदर इतना आनंद प्राप्त करते थे कि क्या कहें। तो आज के इस प्रोग्राम में हम अपनी उस बचपन की यादों में खोएंगे। उस बचपन की यादों में ले जाने के लिए आज हमारे साथ, जिनको आपने यूट्यूब पे सिंगर के रूप में, माता के भजनों के रूप में देखा होगा और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो कोई और नहीं, साहिल डोगरा जी फ्रॉम करनाल, जिनके बहुत सारे भजन आपने सुने, देखे, उनको पसंद किया। तो आज इनसे वार्तालाप करेंगे। तो स्वागत करते हैं हम साहिल डोगरा जी का। नमस्कार नमस्कार साहिल जी। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी जी। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद जय माता दी जी की सुनने को मिला। और जैसे हम हर जगह पे देखते ही हैं जी शाम जगत, बहुत बढ़िया आनंद आ जाता है। जी जी ठीक है, हम अलग अलग कीर्तनों में जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे आप प्रोग्राम हो रहे हैं जी, जहाँ पे हमें भगवान को रिझाने का कहीं ना कहीं मौका मिलता है। पर एक समय था जब हम माता रानी के कीर्तन में जागरण में जाते थे, कितना आनंद आता था। बिल्कुल। तो आज मेरी प्यारी जनता जो है ना साहिल जी, आपसे यही जाननी चाहेगी कि उस समय का जो चक्र था वो कैसा था और कैसे हम लोगों को रिझाते आज भी हैं, पर उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, है ना। पहले देखो मैं खुद भी, मुझे संगीत में लाने वाला ये भगवती माँ ही है ना, क्योंकि फैमिली से ही मेरे जागरण पंथ से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो पहले जब मैं छोटा था, जो मैंने अपनी आँखों से होशो हवास में देखा है, वो तब जागरण हुआ करते थे। जागरण का जो असल मतलब है जागृति पैदा करना, कि आप अपने घर से आए हो तो भक्ति, सारी चिंताओं को छोड़कर इसका गुणगान सुनो। अब के जो जागरण है वो जागरण कम, इवेंट्स ज़्यादा हैं। पहले होता था कि सिर को ढककर बैठते थे या मत्थे पे कोई चुन्नी लगा कर बैठा होता था, चुन्नी बांध कर बैठा होता था। तो जो पहले के समय में जागरण हुआ करते थे, उनमें क्या होता था, उनमें और आज में डिफरेंस ये है कि जागरण का जो असल मतलब होता है वो होता है जागृति पैदा करना। हम लोग जागरण में अगर गए हैं तो जो सच्ची नीयत, सच्ची मनोकामना जो लेकर गए हैं वो परमात्मा आपकी पूर्ण करे। लेकिन पहले के समय के जागरण में और आज में ये फ़र्क है कि पहले जागरण ही हुआ करते थे, आज होता है वो जागरण इवेंट्स में बदल गए हैं। पहले तो
परिवार के लोग ही बैठा करते थे सिर्फ, लेकिन अब सिर्फ ये देखने जाता कि सिंगर कौन सा आया, इसने ड्रेसेस कैसे पहनी है, सुंदर है, या साउंड सिस्टम कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस है। मतलब कि आवाज़ से लेना देना नहीं है, बस। सिर्फ फैशन का दौर है। जी बिल्कुल। तो आज जो हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो इसमें फैशन को दौर को भूलते हुए सबसे पहले तो साहिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट इस लाइन में कैसे आया। मैं जानना चाहूँगा आपकी थोड़ी सी जर्नी कि कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई इस लेवल से इस लेवल तक। जी मतलब एक ज़मीन से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, उसका थोड़ा सा बताएं। और ये लाइन, ये प्रोग्राम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग सिंगिंग लाइन में अपने करियर को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं और फास्ट फॉरवर्ड करके कैसे अपने जीवन को आगे निकाला जा सकता है। तो उसमें साहिल जी आज आप लोगों की बहुत मदद करने वाले हैं। तो बॉस, इनकी जर्नी को बड़े ध्यान से सुनना, इनके एक्सपीरियंस, कहते कभी भी ना क्या एक्सपीरियंस बाहर से नहीं आता, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस को गेन करते हुए आगे तक पहुंचते हैं। तो बिल्कुल। आज साहिल जी आपके एक्सपीरियंस को जानना जी। चाहेंगे, आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मेरी शुरुआत, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे परिवार में ही जागरण पंथ से जुड़े हुए हैं, जी तो मैं भी एक नॉर्मल परिवार का बच्चा हूँ। मैं उस गरीब परिवार का बच्चा हूँ जहाँ पर हम लोगों ने कभी अपने शौक़ों को पूरा नहीं किया। अगर दिवाली है तो दिवाली पे भी हमारे घर में भजन कीर्तन होता है, अगर बसंत पंचमी है तो भी भजन कीर्तन होता है, होली खासकर जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उसमें भी हमारे घर में यही गाना बजाना भजन कीर्तन यही सभी होता है। तो पहले मेरा शौक़ था, मेरे फादर साहब ड्रमर रहे हैं, आदरणीय श्री अशोक डोगरा जी, वो ड्रमिस्ट रहे थे और ड्रम प्ले किया उन्होंने, तो मुझे उनको देखकर शौक़ चढ़ा कि मैं ड्रम करूं। तब इवन कि मैं स्टडी करता था, तो मेरे भैया हैं वो भी जागरण में जाया करते, वो कोंगो बजाया करते, मैं ड्रम प्ले किया करता था। धीरे धीरे करते 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 इंटरेस्ट बना। जो मेरे पापा हैं उन्होंने मुझे लालच में जागरण लाइन में डाला था। लालच कैसा कि तब नया नया उन्होंने बोला कि तू मतलब म्यूजिशियन मत बन, तू भजन गाया कर। मेरा शौक़ नहीं था, ना मेरा इंटरेस्ट था। उन्होंने मुझे 5 रुपये देने शुरू किए, 5 का नोट हुआ करता था तब। 5 रुपये मुझे देते थे, भैया को 10 रुपये देते थे, क्योंकि भैया सुबह तक कोंगो प्ले करते थे। तो मेरे को ये होगा कि उसको 10 क्यों दे दिए, मुझे 5 दे दिए। अब वो बोले कि मैं तेरे को 5 रुपये एक भेंट के दूंगा, अब तू जब दूसरी भेंट गाया करेगा तब मैं तेरे को 10 रुपये दिया करूँगा। मुझे 10, उधर से 5 उसके बढ़ जाएँ, मेरे 5 बढ़ जाएँ। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 फिर फादर साहब बोले कि नहीं, अब तू थोड़ा सा डांस भी किया कर, पब्लिक के साथ आई कांटेक्ट किया कर, पब्लिक के साथ बातचीत किया कर। तो ऐसे से धीरे धीरे करते करते वो समय से लेकर अब समय तक लोगों के लिए ये चीज़ बहुत आसान होगी, लेकिन ये आसान नहीं है जी। आप संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मैंने बहुत कुछ खोया भी है, जैसे कि अपनी मदर को या अपने यारों दोस्तों को, बहुत से लोगों को खोया है। तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। नहीं, फेस तो बहुत कुछ करना पड़ता है, पर वही एक्सपीरियंस तो हम चाहते हैं कि आप दुनिया के साथ शेयर करें कि ऐसा आपने क्या खोया। जैसे आपने बोला मदर को खोया जी। तो क्या आपकी म्यूज़िक की वजह से आपकी मदर गई थी? नहीं, म्यूज़िक की वजह से नहीं। एक देखो, हर एक औलाद का एक सपना होता है कि वो अपने माँ बाप के होते हुए स्टैंड हो जाए, जी। जो कि मैं चाहता था, क्योंकि गरीबी बहुत ही हाई लेवल पर थी। तो इतने भी नहीं थे कि भी हम लोग अपने स्कूल की फ़ीस दे दें या कुछ भी। तो ऐसा था कि नहीं, माता रानी जिस दिन मेरे को तू इतने काबिल बनाएगी, मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को जीवन का सुख दूंगा। वो सुख तो क्या ही देना था, वो सुख आने से पहले ही मेरी मदर चले गए। चलो, जैसे भगवती माँ की इच्छा। उसके बाद जो बच्चों के शौक़ होते हैं, पतंगे उड़ाना या कंचे खेलना या गलियों में घूमना, बस मैंने लोगों को देखा है। मुझे आज भी याद है, उस समय समोसा होया करता था 1.5 रुपये का, तो वो समोसा लोग खाते थे, मैं उनको देखा करता था। वो समय मैं भूला नहीं हूँ आज भी। तो ये सब चीज़ें खोई हैं। आज अगर उसने भगवती ने इस लायक बनाया, पर आज उस चीज़ का स्वाद नहीं है ना जो उस चीज़ उस समय में था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपने वो खोया है तो कुछ पाया भी है जी। आपने वो समय खोया है, वो टेस्ट खोया है, तो आज आपने कुछ पाया भी है। नहीं तो जो बच्चे, जो लोग, जो बच्चों को माँ बाप का प्यार पूरा मिलता है, माँ बाप का प्यार पूरा मिलने के बाद और सब
खुशियाँ पूरी होने के बाद वो बर्गर बॉय बच्चे ही बन के रह जाते हैं। हाँ ये भी है, और सच्चाई वही है कि जो बच्चा संघर्ष करके ऊपर जाता है जी वो बच्चा जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करता है। कर जाता है। एक सरकारी स्कूल का बच्चा बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, बजाय एक कॉन्वेंट का बच्चा वो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होगा, प्राप्त नहीं ना होगा, कर सका हो। बिल्कुल, तो संघर्ष तो काम आता ही है। तो इसी संघर्ष के बीच में देखो, जर्नी बहुत अच्छी लगी आपकी, पर जर्नी के साथ साथ अगर बोले तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास नहीं है, जी जी। पर मैं चाहूँगा साहिल जी एक कोई अपना प्यारा भजन जो आपका यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल रहा हो, जी थोड़ा सा अगर सुनाने की कृपार्थ करें। मैं सुना देता हूँ। एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है भजन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का। जी। उसका टाइटल है तेरी भांग से हूँ परेशान। तेरी भांग से हूँ हूँ परेशान। परेशान। मैं सुनाता हूँ आपको। सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, सुन बात खोल कर कान, तेरी भांग से हूँ परेशान, मैं तेरी भांग से हूँ परेशान। ये भजन ने मुझे पहचान दी है और मैं बहुत बहुत ऋणी रहूँगा अपने जनाब उस्ताद आदरणीय श्री गौरव बागी जी का, क्योंकि जिनकी वजह से मैं सीखने लायक बना हूँ। सीखा तो नहीं हूँ, सीखना तो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा जी। पर सीखने लायक उन्होंने इतना कर दिया कि मेरे को सुनना आ गया है। मेरे को अच्छे बुरे की पहचान हो गई कि मैं अच्छा गा रहा हूँ या मैं बुरा गा रहा हूँ। इंसान को अपनी सच्चाई पता होती है वो कितने पानी में है, तो मुझे अपनी सच्चाई का पता है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजनों का। मेरे दादा गुरु जनाब बलदेव राज बागी जी और मेरे गुरु जी जनाब गौरव बागी जी, उनका मैं, और मेरे फादर साहब, मेरा भाई, मेरा पूरा परिवार जिन्होंने मेरे को म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए रोका नहीं है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ और पूरी ज़िंदगी रहूँगा। क्या बात है साहिल जी, बहुत बढ़िया। इसी बीच में हम एक बात और करते हैं। जी बात करते हैं, जैसे आप सब लोग मुझे जानते ही हैं सभी लोग कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और लाल किताब का एक्सपर्ट हूँ, जी जी बिल्कुल, है ना। तो आपकी कुंडली के ऊपर भी बात करते हैं, क्यों वैसे तो आप मुझे दिखाते ही रहते जी हैं, जी है ना, परंतु आज आपकी कुंडली अगर लाइव के सामने प्रिडिक्ट हो जाए, लोगों के सामने प्रिडिक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बार मैं भैया से मिला हूँ, तो चलो कोई नहीं, आज अब से पहले तो आपके मेरे बीच थी, अब जनता के बीच में सही। चलिए, तो कोई बात नहीं। जैसे कि कुंडली तो मैंने आपकी ओपन की हुई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जी जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1995 और टाइम आपका जन्म का जो टाइम है वो है 13:45 जी और करनाल हरियाणा, हरियाणा जी करनाल हरियाणा से आप आते हैं, राइट। तो हरियाणा से आप आते हैं, तो ये लो जी आपकी कुंडली खोल लेते हैं हम। जैसा कि मैं आपकी कुंडली से देख पा रहा हूँ, आपकी तुला लगन की कुंडली है और तुला ही राशि है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा नंबरोलॉजी का पार्ट देखते हैं। 7 और 7, 7 नंबर होता है केतु, 7 जी। नंबर होता है अध्यात्म, जी ठीक है। 7 नंबर केतु और 7 नंबर ही अध्यात्म, अध्यात्म। तो आप आध्यात्मिक गानों में ज़्यादा हैं जी बिल्कुल, बजाय नॉर्मल सिंगिंग के। हाँ जी हाँ जी। तो आप डिवोशनल सिंगर ज़्यादा बने। जी मैं ऐसा नहीं, मैंने अभी पहले एक गाना भी किया था, जी। तो 2019 में मैं एक गाना शूट करके आया था। वो कंट्री थी आर्मेनिया। मेरे Okay. भैया हैं रमन कपूर पाजी, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो उन्होंने मेरे को वीडियो के लिए वहाँ पर लेकर गए, बट वो गाना आया नहीं, तो रिलीज़ नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद एक और गाना किया, वो लोगों तक नहीं पहुँचा। अब मैंने एक फादर साहब के ऊपर एक गाना किया है। मतलब मैं ऐसा कुछ गाना चाहता हूँ अपनी जैसे ज़िंदगी के आपने अंदर। फादर साहब के ऊपर एक गाना किया है, क्या वो मेरी पब्लिक सुन सकती जी है? बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। पूरा सुनाइएगा जी please। जी। खुद ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਓ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦਾ ਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦਾ ਰਿਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦਰਦ ਫਰੋਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਦਰਦ ਫਰੋਲਿਆ ਨਾ,
ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਸੌ ਵਾਰੀ ਹਰਦਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਵਖਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦਾਰਿਆ। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। शुक्रिया। तो जैसे वही आप देख ही रहे कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी और बेसिकली दिल को छूने वाली, जी और मैं चाहता हूँ कि आज आप जिस मुकाम पे हैं, आपकी ये आवाज़ पूरी जनता तक पहुँचे और लोग आपको फॉलो करें कि और आपको बोलें जी, कि जी। बॉस न्यू सॉन्ग कब। अरे अरे बोलते हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, जी वो लोग हमेशा मेरे से यही पूछते हैं, सॉन्ग नहीं भैया अगला भजन कब आ रहा है। अभी हमारा एक और अभी हम भजन शूट करके हैं, उसका भी पोस्टर हमने कल रिलीज़ किया है। तो क्या बात है, भोलेनाथ का भजन है, वो शिवरात्रि से 2 दिन पहले हम कर रहे हैं। कुछ नाम रखा आपने? हाँ जी, गाने उसका का? टाइटल है मेरे शंकरा। मेरे शंकरा। जी। तो भाई साहिल जी का एक और नया भजन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, मेरे शंकरा। कब तक रिलीज ऑन एयर ये कब तक कर रहे हैं आप लोग? लगा लो 20 या 21 को रिलीज़ हो जाएगा, 20 को। हाँ जी, 20 या 21 जुलाई को यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल का नाम आपके? डोगरा म्यूजिक। डोगरा म्यूजिक। यूट्यूब पर डोगरा म्यूजिक के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसपे आपको साहिल डोगरा जी का नया भजन मेरे शंकरा आ रहा है। तो जो लोग भी चाहने वाले हैं तो डोगरा म्यूज़िक को ज़रूर फॉलो कर लें, जी जिससे आपको डिवोशनल सॉन्ग और बहुत अच्छी आवाज़ में, मतलब कहते ना कि गाना जो है, गाना क्या है? चंद्रमा, इमोशंस। जब हमारे इमोशंस अच्छे होंगे तो हमें कुछ ना कुछ सुन के उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जैसे अभी साहिल जी ने बड़ा अच्छा सॉन्ग जी। पिता के ऊपर गाया, गा ये गा रहे थे, फील मैं कर रहा था। तो ये इमोशंस होते हैं। तो जो लोग म्यूज़िक लवर हैं, जो लोग डिवोशनल सॉन्ग लवर हैं, तो ज़रूर वो डोगरा म्यूज़िक को फॉलो करें। यूट्यूब लाइन पे अभी जा कर के सब्सक्राइब कर ले। तो बात कर रहे थे हम सर की कुंडली पे। जी। तो अब क्यों है ये ऐसे, इन्हीं की कुंडली से जानते हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, अब जी जी मैं आपको बताऊंगा, राइट। बेसिकली देखिए, जैसा कि मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूँ, मैंने क्या बोला? केतु। जी जी। केतु आपका जो है नंबर आ गया। हाँ जी। दूसरी चीज़, आपके लगन में, मतलब जो आपका फर्स्ट हाउस है उसमें चंद्रमा है, राइट। तो चंद्रमा क्या है? इमोशंस। केतु क्या है? डिवोशंस। डिवोशन और इमोशन कनेक्ट हुए तो वो कहाँ लेके गए आपको? अध्यात्म की ओर। जब आप अध्यात्म की ओर गए तो आप उसके अंदर ऊपर चढ़ते गए और आपका मन, आपकी रुचि भी वहीं लगती है। जी जी। यस और नो? बिल्कुल लगती है। अब दूसरी बात करें, साथ में ही राहु देव भी बैठे हैं। ठीक है, तो राहु देव ने आपके लिए क्या किया? आपको एक रिजर्व नेचर का व्यक्ति बना दिया। आप जल्दी से घुल मिल नहीं सकते। आप क्रिएटिविटी बहुत अच्छी करते हैं। जी जी। क्यों क्रिएटिविटी करते हैं? क्योंकि तुला लगन का आपका जो लगन है, तुला लगन जो है वो शुक्र का लगन होता है। तो आप क्रिएटिविटी बहुत अच्छी करते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। दूसरी चीज़, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में, जिसने आपको गुरु बनाना है। तो भाई आपकी कुंडली के अनुसार आप बहुत जल्दी इस डिवोशनल म्यूज़िकल इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ में लेके जाओगे। अगर सही बात करूँ तो आपकी 34 वर्ष की आयु के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल हो रहे हैं। ठीक है। शनि आपके 6ठे भाव में है, तो 6ठे भाव का शनि जुपिटर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो उसने भी आपको आध्यात्मिक बनाया, राइट। खट्टी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद है क्या आपको? बहुत है, बहुत बहुत पसंद है। खट्टी चीज़ें आपको खाना पसंद होगा। मंगल ने यहाँ पे शुक्र का फल अच्छा किया, तो आपके पास पैसों की कमी भी नहीं आएगी। जो आपकी उम्र के 28 साल तक का स्ट्रगल था, 28 के बाद आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल को कम किया और थोड़ा सा अचीवमेंट की तरफ आए, तो डेफिनेटली अभी सब प्रोग्राम में आ गए हैं तो आप और भी ज़्यादा फैलेंगे ही फैलेंगे। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। शुक्र शुक्र शुक्र। कोई गवर्नमेंट जॉब में भी रहा क्या आपके यहाँ? मैंने फैमिली में जी, नाना या दादा के परिवार में?
मेरे दादाजी थे। आपके दादाजी थे। भाई है आपका कोई? हाँ जी, मेरे बड़े भाई हैं। भाई आपके ऊपर जान छिड़कने वाले होंगे? वो तो देखो सभी के भाई जान छिड़कने वाले नहीं, होते हैं ऐसा सर। नहीं होता। बहुत पर जगह पे ऐसे भी होता है कि भाई भाई में ही नहीं बनती है। हाँ, हो सकता है, पर बहुत हमारे जगह में पे टचवुड बनती है बहुत। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि शनि मदद भी कर रहा है। बस एक चीज़ है, जो आपके अंदर उदासीनता है ना, उसको थोड़ा सा कम करो, आप मिलनसार बने। एक ही कमी मुझे आपकी कुंडली में निकल के नज़र आती है। पहली कमी कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई। जी। दूसरी कमी मेरे को जो नज़र के आती है आपकी कुंडली से, कि आपकी कुंडली के अनुसार आप कम्युनिकेशन स्किल के मालिक हैं। आप लेखक भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैंने लिखी हैं कई ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैं छोटी छोटी चीज़ें लिखता रहता हूँ, या एक मैंने भजन लिखा है माता रानी जी। का। तो साथ में सुनाया भी करें, जिससे पब्लिक को मैं ये सुनाता लगे हूँ। कि बिल्कुल मैंने लिखा हो, शेरां वाली दे जाना दरबार, जिथे मां दा मेला लगेया, जोतां वाली दे जाना दरबार, जिथे मां दा मेला लगेया, जाके करना है, जाके करना है, मैं जाके करना है ओदा दीदार, जिथे मां दा मेला लगेया, शेरां वाली दे जाना दरबार, जिथे मां दा मेला लगेया। ये बहुत जल्दी रिलीज करेंगे हम, ये मैंने खुद लिखा है भजन। क्या बात है। तो इसको कब तक रिलीज कर रहे हैं? ये देखो जल्दी आने वाले नवरात्रों में या नेक्स्ट नवरात्रों में जरूर करेंगे। तो कुछ इसी के साथ कुछ जी। ऐसे किस्से कि आपने भजन को गाया हो और उसी के साथ कोई ना कोई चमत्कार हुआ हो। चमत्कार मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जैसे हमारा एक पीक टाइम आता है ना, हर एक आर्टिस्ट का आता है। नवरात्रे होते हैं, जैसे नवरात्रों में कंटिन्यूसली आदमी प्रोग्राम करता है, करते 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 गला थकावट में आ जाता है, थक जाता है वो। तो थकावट में आने के बाद एक ये रहती कि यार मेरे को रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला। अब हमें ऐसे होता है कि निकल गए तो फिर आगे आगे घूमते रहते, आज चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जलंधर, फिर अमृतसर, इधर उधर। तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। सच बात है ये, हकीकत, मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। हमारा जागरण था लुधियाना, और बहुत मतलब बड़ा प्रोग्राम था वो भगवती माँ का। तो आवाज़ निकल नहीं रही, जय माता दी, जय माता दी, ऐसी आवाज़ थी मेरी। अब तैयार हो गया मैं, तो मेंबर्स आए, जी हाँ जी स्टेज पे जाना है, सब कुछ हो गया। मैं लिटरली मैं ऐसे काँप रहा हूँ, पूरी बॉडी मेरी ऐसे काँप रही है भी, वहाँ जाके मतलब इनको फेस कैसे करना है। तो भगवती माँ के चरणों में जैसे मैंने मस्तक रगड़ाया अपना, मैं कहा जैसे हर जगह तू भगवती माँ लाज बचाती आई है, देखो इज्जत भी तेरी, और अगर हानि होगी वो भी तेरी, लाभ होगा वो भी तेरा। तो जैसे मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, मैंने माइक पकड़ा ना, आप यकीन करें सच में मैंने सिर्फ जयकारा लगाया, जयकारा शेरां वाली माता बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे सच में नहीं पता वो कैसे। और 3 घंटे परफॉर्म करने के बाद मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ, देन फिर वही, ये मेरे मतलब लिए कि आप स्टेज पे गए तब आपकी आवाज़ नहीं थी, पर स्टेज पे गाने लगे तो आपकी आवाज़ आ गई, और दोबारा आए जी तो फिर स्टेज से आवाज़, बिल्कुल जैसे ही आप स्टेज छोड़ा और वैसे ही आवाज़ दोबारा से सेम एज वैसे इट आ इज। गई। वाह, तो ये तो माता रानी का करिश्मा ही कृपा ही है उसकी। करिश्मा ही है। तो मैं आपसे बेसिकली ये भी साथ में पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप कहीं पे चौकी कीर्तन या जागरण कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सिर घुमाने लग जाते हैं जी। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे लोग ये ऐसा करते हैं। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो मैंने अपने बुजुर्गों के साथ रहकर सीखा है, भगवती माँ या कोई भी देवता आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम गाड़ी की लाइट को फेस कर लें, डेफिनेटली, है ना। तो वो तो पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, वो कैसे इस छोटे से शरीर में आ जाएगी, है ना। एक तो सिर है हमारा, ठीक है, इंसान के पास अपना तो कुछ है ही नहीं। जब उसका प्रकोप हो जाएगा तो इंसान कैसा रहेगा। आप देखे ही हैं वृंदावन में है जो निधिवन धाम, है ना, वहाँ पर प्रभु रासलीला करते हैं खुद आकर। वहाँ पर अगर उनकी कोई दृष्टि देख ले, उनको देख ले, तो वही इस दुनिया से दूर हो जाता है। तो ये तो सब झूठ होता है ये। तो इसके लिए क्या कहना हो चाहोगे? बेसिकली कहना ये चाहूँगा, जो लोग ये भ्रम में हैं कि सिर घुमाने से माता रानी, आप ये देखना कभी भी कोई सिर घुमाएगा सबसे पहले अपना क्लिप खोलते हैं,
क्लिप खोलने के बाद जो उन्होंने गोल्ड का पहना हुआ वो उतार के फिर वो सिर घुमाते हैं। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं औरों कैसे टैकल करते हैं उस टाइम पे आप? सच बताऊं तो मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं रुक जाओ माता आ गई है जी, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा जी ठीक है, आ गई तो अच्छी बात है। ये अब खैर बात पता नहीं अच्छी है या नहीं है, दो बच्चे होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद आपके अंदर माता रानी का प्रवेश हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। भगवती माँ हमेशा जब भी आई है वो कन्या रूप में आई है ना। तो आपने शादियां कर ली हैं, दो बच्चे हो गए हैं आपके, अब आपके अंदर माता रानी आ गई है। अभी जो पहले पति बोल रहा था अपनी पत्नी के सहारे, अब वो पति भी माथा टेक रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, और जनता से भी ये प्रार्थना है कि ये सब चीज़ें पर ध्यान ना दिया करें, क्योंकि कलयुग है ना। अगर भगवान है तो शैतान भी है, तो भगवान इंसान में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरा ये मानना नहीं है। बच्चे में प्रवेश कर सकता है, वो कंजक में प्रवेश कर सकता है, हमारे आपके कंजक के रूप में आ सकती हैं, शांत स्वभाव में आ सकती हैं जी। तो ये सब आडंबर है भाई। आप लोग भी इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखें कि चौकी कीर्तन में जाते ही बहुत सारी औरतों को एक साथ माता आ जाती है। माता इतनी खाली है कि वो उन्हीं औरतों में आती है, और कईयों लोगों ने तो इस चीज़ का पूरा व्यापार बनाया हुआ है। बिल्कुल। और होता कुछ नहीं है, इससे सभी लोग जो है बदनाम होते हैं। तो इन चीज़ों में ना जाके आप सीधा सीधा जिस तरह से बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, तो साइंस के तरीके से चला जाए। और साइंस ग्रह जो कि हमें दिखते भी हैं, भगवान खुद नहीं आते हैं, पर ग्रहों के रूप में हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखने के लिए यहाँ पर होते हैं। तो वो कर्म किस तरह के हम कर रहे हैं वो हमें हमारी कुंडली बता देती है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, प्रॉपर साइंस है। जो जागरण चौकी में लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती है माता, ऐसा उनका मानना है। रामायण में एक पात्र है कि बाली जी को वरदान था कि कोई भी अगर उनसे युद्ध करने के लिए जाता है, तो जो युद्ध करने जाता है उसका आधा बल बाली जी में मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, बाली जी के अंदर आ जाता है। तो अगर बाली जी के अंदर आधा बल आ गया सामने वाले का, तो बाली जी में हो गया 1.5 गुना जी। अब वो 1.5 गुना बल हो गया, सामने वाले की आधी शक्ति रह गई, तो इससे वो जीत जाते थे युद्ध थोड़ा। फिर उनसे जब युद्ध करने के लिए गए, कलयुग के सिद्ध देवता हैं हनुमान जी, जब वो युद्ध करने के लिए गए तो उनको भी पता था कि भी आधी शक्ति जो है, आधा बल है, वो बाली जी में हो जाता है, चला जाता है। तो हनुमान जी पहले ही अपनी आधी शक्ति छोड़ कर गए थे। तो जब वो गए बाली जी के सामने, तो सिर्फ 2 या 4%, 5% शक्ति उनमें ट्रांसफ़र हुई होगी बालाजी में, बाली जी में सॉरी। तो उनका शरीर फटने लग गया था। अब जब 5% शक्ति उनमें ट्रांसफ़र हुई है तो वो शरीर फटने लगा है। तो यहाँ पर तो लोग बोलते हैं कि पूरे के पूरे बालाजी पूरा परमात्मा हमारे अंदर समा गया है। तो ये सब चीज़ें पाखंड हैं और इनसे बचें, अपने धर्म को ऐसे बदनाम ना होने दें। और बहुत अच्छा काम आप भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पाखंड करके सनातन धर्म को बदनाम ना किया जाए। और यहाँ पर क्या है, हम रोज देखते हैं किसी में पितर आ रहे हैं तो किसी में माता जी आ रही है और किसी में बालाजी आ रहे हैं जी। मतलब इतने खाली बैठे हैं वो लोग कि वो आप में आ जाएंगे और आपका शरीर इतना शुद्ध और साफ अवस्था में है कि वो बस आप ही में आएंगे। और सच्चाई ये है कि ऐसे लोग तो जिनके अंदर परमात्मा आते भी हैं या जो वो तो नजर ही नहीं आते, वो तो कहीं दूर जंगलों में जाकर तपस्या कर रहे हैं। आप देखें, तपस्या कर रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, तो अब जैसे मैं हर महीने वैष्णो देवी दरबार जाता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि वहाँ पर जो माता रानी के पास जो बैठे हैं, जो सुबह शाम उसके चरणों के पास ही, उसकी गोद में ही बैठे हैं, उनके अंदर कभी प्रवेश किया हो माता रानी ने जी, मैंने उनमें तो नहीं देखा। अब जो ये घरों में रहते हैं, जो पता नहीं किसी जागरण चौकी में
कब गए होंगे, साल में एक बार गए होंगे या 6 महीने में एक बार जाएंगे, उनमें माता रानी प्रवेश कर जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग उनको वहाँ पे टैकल कैसे करते हैं, क्या देखते हैं? सिर्फ आप अपने में मस्त रहते हैं या उनको टैकल करने का, या जो, क्योंकि आप जब परफॉर्म कर रहे हैं, जी जब परफॉर्म करते हैं तो आपके सामने वो एक डिस्ट्रैक्शन आ रही है जो कि एक माता के रूप में आ रही है ना। बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है मतलब उनका चंद्रमा इतना कमजोर होता है कि वो तो डर गए, जी जी और कई लोगों ने उसको कंटिन्यू ही रखा कि ठीक है यार जो चल रहा है होने दो, या तो हैबिट बना ली कि ठीक है भैया ये तो रोज होना है जी। ना। या आप लोग भी कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कुछ करते हैं? जो हमारे पुजारी जी होते हैं, जो जोत की सेवा करते हैं जी। तो वो जोत के नज़दीक रहते हैं, पता तो हमें सबको ही है क्या है क्या नहीं। तो वो गंगा जल का छिट्टा मारते हैं उन पर, क्योंकि गंगा जल उनके सिर पर लगाते हैं। जैसे ही गंगा जल का छिट्टा बजता वो शांत अपने होकर बाल वाल सेट करके वो अपना साइड में जाके बैठ जाते हैं। मतलब जबरदस्ती गंगा जल का छींटा ही लगवाना। ऐसा ऐसा कह सकते हैं आप, पर मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है। और जो पाखंड करते हैं उनसे भी प्रार्थना है कि सुधर जाओ, थोड़ा डरो भगवान से। भगवान है वो कोई हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो हम किसी का बेवकूफ़ बना दें या पागल बना दें। मैं आपके साथ चोरी ठगी कर लूँ, झूठ बोल लूँगा, तो मैं भगवान के घर पे जाके माफ़ी मांग लूँगा, वहाँ माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जब भगवान के घर पर ही मैं ये सब करूँगा तो माफ़ी कहाँ मांगूंगा फिर? कहीं भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा CCTV है जो 24/7 चालू ही रहता है जी, और जैसा आप कर्म कर रहे होते हैं वैसा आपको फल भोगने को मिलता है। तो मैं भी लोगों को यही बात कहता हूँ कि भैया भगवान ने सिर्फ ना 10 या 20% दुख दे के भेजा है, 80% तो हम खुद पालते हैं। बिल्कुल पालते हैं। ठीक है, तो वो पालते हैं तो अपनी गरीबी या अपनी अमीरी हम अपने कर्मों से डिसाइड करते हैं। अपने घर के दुख, ग्रह क्लेश, जो आपके घरों में ग्रह क्लेश है, जैसे आप पितर दोष का नाम भी दे देते हो, कभी काल सर्प दोष के नाम से डरा दिया जाता है, कभी शनि की 7.5 के नाम से डरा दिया जाता है, तो ये भी जो है ना उसी कर्म में आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी यही है कि इस तरह से ना डराया जाए, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसको क्यों बोल रहे हैं। बहुत आप भी देखो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं आप, है ना। और जो कई ऐसे लोग हैं भी, जो मैं भी इंक्लूडिंग मी, मैं भी शायद इन सब चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करता था, पर जब से आपसे मिलते आए हैं तो आपने भी सीधा रास्ता दिखाया। देखो कहीं ना कहीं से ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो जाता है जी। तो और जब इंसान दुखी होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है या भगवान की शरण में जाता है, तो दुखी होके गया है तो उसके दुख को काटा जाना चाहिए, ना कि उसके दुख को बढ़ाया जाना चाहिए। आप लोग भी जरूर आएँ, जरूर अपने ग्रहों की दिशा को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये अभी मतलब पर्दे के पीछे था, लोगों के आगे आ गया, तो अच्छी बात है। जिनको नहीं यकीन होता इन सब चीज़ों पे, वो एक बार आएँ, यकीन होगा। मुझे भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है और रहेगा। थैंक यू साहिल जी, बहुत बढ़िया बात। परंतु चलो अब बात करते हैं आपके ऊपर। देखो जैसा मैं आपकी कुंडली से देख ही रहा था, अभी भी कुंडली आपकी खुली हुई है जी। आप जब सिंगिंग लाइन में आए हो ना, सिंगिंग लाइन में जो आने का आपका मेन तात्पर्य है वो है बुध। बुध आपकी कुंडली में 9वें भाव में बैठ करके आपको बहुत अच्छा लेखक और बहुत अच्छी गायकी, और जुपिटर वाणी के घर में, मतलब आपको मान सम्मान और प्रकृति का ऐसा एक अच्छा ज्ञान मिला है, आपको एक वाणी दी है। इस वाणी का भरपूर आप लोगों को फ़ायदा दें और इस वाणी से माँ माई का गुणगान जैसे आप करते आए हैं वैसे करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। परंतु इसी के साथ चलते चलते मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बेसिकली मुझे ये बताइए, क्या जैसे नए बच्चे हैं वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जी, वो क्या करें? मतलब क्या सिर्फ गा लेना ही म्यूज़िक इंडस्ट्री का रास्ता है? नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें देखो थोड़ी सी रहमत की भी बात होती है जी, है ना। सीख तो जाता है आदमी, तो सीखने के साथ साथ मेरा मानना ये, अगर आप भक्ति में डिवोशनल में आए हैं, नहीं तो कहीं ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप ये बात बोलते हैं कि नहीं हमारा बच्चा, वो गाते बहुत सुरीला है, बहुत अच्छा गाते हैं जी, लेकिन उनका मानना ये है कि नहीं हम डिवोशनल में नहीं डालेंगे अपने बच्चों को,
नहीं जी, सीधा मुझे बॉलीवुड में भेजना है अपने बच्चे को, सीधा मेरी अक्षय कुमार की मूवी में गाना आ जाए कोई भी, या सलमान साहब की मूवी में गाना आ जाए। तो ऐसा नहीं हुआ करता। इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, है ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी भगवती माँ को मनाया है, रिझाया है, जागरण करे हैं। जी। तो जो नए बच्चे हैं, अगर आपको कहीं पर भी गाने का मौका मिलता है, कहीं किसी एग्जाम्पल के साथ, जैसे अगर कोई इंसान जो नीचे से, जैसे आप गए, ऐसे और कोई सिंगर जो बिल्कुल नीचे से डिवोशनल गा के देन बॉलीवुड में गया हो? बहुत सारे हैं। हमारी सोनू निगम साहब हैं, जी। और ऋचा दीदी हैं, ऋचा शर्मा जी। जी। और अब जो यंगस्टर में नाम बहुत चला था, जो नेहा कक्कड़ जी, जी। सोनू उनकी सिस्टर हैं, सोनू नेहा कक्कड़ जी, ये हो गए। या बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके तो आधे लोग नाम भी नहीं जानते, है ना, लेकिन सीधा उन्होंने यही देखा कि ये बॉलीवुड में गए हैं, लेकिन उनका जो, अगर आप पीछा बैकग्राउंड देखते हैं, तो वो डिवोशनली बहुत जुड़े हुए होते हैं, डिवोशनली बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं। तो जाने का रास्ता बताएं, क्या स्कूल में जाना जरूरी है? बिल्कुल है। इनके स्कूल, कोई प्रमाणित स्कूल ऐसे? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप स्कूल में भी आजकल तो संगीत है, तो इंस्टीट्यूट भी हैं, आप जाकर पहली बात तो आप सीखें, है ना। और कई ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनको कुछ अगर नहीं भी पता, आधा अधूरा ज्ञान होता है, जो वो ज़्यादातर तंगी करता है थोड़ा। तो संगीत की शिक्षा लेनी मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप शिक्षा लेते हैं तो धीरे धीरे आपके रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। आप रियाज़ करते हैं। मैंने 3-3 बजे उठा हूँ मैं, मेरे घर वालों ने उठाया है। उस टाइम पे बड़ा, गर्मी में तो चलो उठ जाते थे, लेकिन सर्दियों में बहुत आलस लगता था उठना। तो अपनी नींदों को खोया है, जीभ के स्वादों को मारा है। तो बहुत कुछ ऐसा, कुछ त्याग करना पड़ता है। आप सीखो, इंस्टीट्यूट्स में जाओ, जो अपना आपका गुरु लेसन देता है उस पर रम जाओ पूरा, उसको प्रैक्टिस करो दिलो दिमाग से, पूरी जान लगाकर। मैं आपसे एक यहीं पे जानना चाहूँगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में पहला ब्रेक कैसे मिलता है? देखो ये या मिलता पहली जॉब कैसे मिलती है? कोई तो ब्रेक होने का रीज़न होगा, कोई तो रास्ता होगा। आजकल बहुत साधारण है कि आप संगीत की शिक्षा लो, थोड़े समय आप स्टडी करो, उसके बाद आप स्कूल में जॉब कर सकते हो। मैंने भी किया एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब, इंस्टीट्यूट्स में कर सकते हो, या आप अपने घर में ही होम ट्यूशन म्यूज़िक क्लासेस दे सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे जरिए हैं। उसके बाद जो आगे रास्ते खुल, मेरे साथ जो ऐसा हुआ है, मैंने भी अपना स्कूल में जॉब करी है, और जॉब करने के बाद आपके लिंक्स बनते जाते हैं। फिर जागरण होते थे, जैसे जागरण में मैं वैसे ही चला जाया करता था, वैसे जाके खड़ा रहा, तो उनको वैसे बोल देना जी एक भेंट का मौका दे दो। वैसे तो कोई देता नहीं था, उस समय मैं नहीं देता था, लेकिन आज दे देते हैं। आज दे देते। हमारी स्टेज पर भी अगर कोई आता है, कोई बोलता है जी मेरी बेटी बहुत अच्छी गाती है, इसकी इच्छा है, या मेरा बेटा गाता है, तो हम लोग बोलते हैं ज़रूर, क्योंकि हम लोग फ्लैशबैक हो जाता है दिमाग में कि एक समय ऐसा हमारे पास भी था। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबको अच्छा लगेगा और सब रिलेट भी करेंगे। क्या म्यूज़िक के साथ इमोशन होना बहुत ज़रूरी है? मतलब चंद्रमा होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। तो इमोशन कैसे काम करता है इसमें? इमोशन काम, पहले तो देखो इमोशन होना ज़रूरी इसलिए है, जब आप जुड़ते हो ना, डिवोशनली जुड़ते हो, तो एक तो होता है संगीत, ठीक है। संगीत के साथ जब उसकी रहमत हो जाती है ना, रहमत होने जाती है, तो फिर वो भाव बन जाता है, थोड़ा भजन में भाव आ जाता है। एक ताने मुर्की वैसे आदमी लगाता है ना, जब उसकी कृपा होगी ना मालिक की, फिर वो भाव बन जाएगा। एक आवाज़ आपके कान में चुभेगी, शोर मचाऊंगा मैं, आलाप लगाऊंगा या कुछ भी, पर जब उसकी भक्ति की रहमत हो जाएगी, वो चुभना बंद हो जाएगी। ये भी आवाज़ में मिठास आ जाएगी। बिल्कुल। संगीत में जो इमोशंस, भाव होते हैं, जो उसकी बात कर रहे थे। मैं जो यंगस्टर हैं हमारे, जो देख रहे हैं, जो तानसेन थे हमारे, है ना, उनका नाम तो सभी ने, क्योंकि बिल्कुल। किताबों में भी है, किताबों में हर एक बच्चे ने सुना है जी। जी। तो जो उनके गुरु थे श्री हरिदास जी, उन्होंने संगीत तो उन्होंने भी देखो संगीत ही गाया है ना, गायन हर कोई गाता है।
तो उन्होंने भी जब संगीत गाया, उनके गाने पर ही बिहारी जी क्यों प्रकट हुए? जी क्योंकि संगीत नहीं था, वो संगीत में उनके इमोशंस थे, और जब संगीत में इमोशंस ऐड हो जाते हैं, भाव ऐड हो जाते हैं, तो वो फिर भजन बन जाता है। भजन, मैंने वही पूछा ना कि जी। क्यों ही, मतलब क्या इमोशंस ही ज़रूरी है या सीख लेना ही काफ़ी है? नहीं। क्योंकि जब तक आपका उसमें हृदय नहीं होगा हम्म। तब तक उसमें साज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब साज एक खाली सीख लेना है और एक गा लेना, जी। उसके साथ जब तक इमोशन नहीं आएंगे तब तक वो गाना तब तक नहीं, गाना नहीं होगा। बिल्कुल क्योंकि उसमें भाव जाने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़रूरी हैं। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया लगा सर आज आपसे बात करके, शुक्रिया जी। बहुत आनंद आया, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी आनंद आया हो। तो सर जो हैं बहुत अच्छा जो है भजन कीर्तन और डिवोशनल सॉन्ग करते हैं। तो जो लोग भी अपने आप पे डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए या कोई जागरण चौकी कीर्तन के लिए इनवाइट करना चाहें तो सर जी, हाजिर हैं। ज़रूर। और आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आज की आवाम को, आज की जनता को, एक म्यूज़िकल भाव में, क्योंकि आप एक सिंगर हैं तो एक अच्छी म्यूज़िक की आवाज़ में एक ऐसा भाव। एक भजन हमने वो करना है, मैं जी। वो सुनाकर हम आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। एक भजन मैंने गाया था कि जिथे जोत जगे माँ तेरी, उथे हाजरी होएगी मेरी। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, छोटा जी, सा। बिल्कुल। तेरी उच्ची शान मैं वेखी, हाँ दुनिया दर ते झुकदी वेखी। हाँ तेरी उच्ची शान मैं वेखी, दुनिया दर ते झुकदी वेखी। किस्मत इथों बनदी वेखी, ऐसी शान है तेरी। जिथे जोत जगे माँ तेरी, उथे हाजरी होवेगी मेरी। जिथे जोत जगे माँ तेरी, उथे हाजरी होवेगी मेरी। क्या बात है, अति उत्तम, अति उत्तम। तहे दिल से शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पास आकर। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आप सर से ज़रूर मिलें, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। बहुत अच्छा लगा सर। जय जय माता श्री दी। श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री माता दी। श्याम।